अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है रज्जब के कुंडे, ये खाना हराम है या जायज़ है। तो देखिए भाइयों और बहनों, उलमाए अहनाफ के नज़दीक कुंडों की मुरव्वजा रस्म बेअसल, खिलाफ शरा और बिद्दत ममनुआ है, क्योंकि 22 रज्जब अल मुरज्जब ना इमाम जाफ़र सादिक की तारीख़ पैदाइश है और ना तारीख़ वफ़ात। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की वलादत 8 रमज़ान 80 हिजरी या 83 हिजरी में हुई और वफ़ात शौवाल 148 हिजरी में हुई। फिर 22 रज्जब की तख़सीस क्या है और इस तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र से क्या ख़ास मुनासबत है। तो देखिए, 22 रज्जबुल मुरज्जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस रस्म को महज पर्दापोशी के लिए हज़रत जाफ़र सादिक की तरफ मंसूब किया गया है, वरना दर हकीकत ये तकरीब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात की खुशी में मनाई जाती है। जिस वक्त ये रस्म ईजाद हुई, अहले सुन्नत वल जमात का गलबा था, इसलिए ये एहतमाम किया गया कि शेरीनी यानी मीठा वगैरह बतौर हिस्सा एलानिया न तकसीम किया जाए, ताकि राज फाश न हो, बल्कि दुश्मनान मुआविया खामोशी के साथ एक दूसरे के यहाँ जाकर उसी जगह पर यह शिरीनी खा लें जहां उसको रखा गया है, और इस तरह अपनी खुशी और मसरत से एक दूसरे पर इसको जाहिर किया जाए। जब कुछ इसका चर्चा हुआ तो इसको हजरत जाफर सादिक की तरफ मंसूब करके ये तोहमत हजरत इमाम मौसूफ पर लगाई गई। उन्होंने खुद खास इस तारीख में अपनी फातिहा का हुक्म दिया है। हालांकि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लिहाजा मैं बरादरान इस्लाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अहले सुन्नत हजरात इस रस्म से बहुत दूर रहें, न खुद इस रस्म को करें न इसमें शिरकत करें। लिहाजा रज्जब में कुंडों की रस्म गैर शरई और बिद्दत है, इससे इज्तनाब लाजम है। कुंडों का खाना, इस पर कलमा तैयबा पढ़ा जाए या बिस्मिल्लाह पढ़कर, दोनों सूरतों में इससे इज्तनाब बेहतर है। लेकिन ऐसी जगह पर जाकर रस्म में शिरकत करना और कुंडे खाना ये दुरुस्त अमल नहीं है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।